हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई। इंडिया का एफडीआई $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है, जिसको देखकर चीन, अमेरिका, पाकिस्तान की निकल गई है चीखें। 1 ट्रिलियन से पार कर चुका अबे है। हाँ, $100 से पार कर चुका है। अबे भाई क्या साहब बोल क्या रहे हो बोल भैया, रहे मैं तो हैरान रह गया हो? हूँ। $1 ट्रिलियन। अच्छा 2025 भी नहीं आया वो यार। वॉच करते हैं भाई साहब, ये क्या सीन देखने को मिल रहा है। तो कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। आज का दिन वाकई हमारे देश के लिए गर्व का मौका है और यह गर्व ऐसे ही नहीं बल्कि मेहनत और लगन से कमाया गया है। दोस्तों, जो खबर आज हम सुन रहे हैं वह केवल एक रिपोर्ट नहीं बल्कि भारत की तरक्की का आईना है। जरा सोचिए, जिस भारत को कभी विदेशी ताकतें सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था कहकर टाल देती थीं, उसी भारत ने आज वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े विकसित देशों के लिए भी सिर्फ सपना है। अभी अभी सरकार की एक रिपोर्ट आई है जिसने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई का आंकड़ा $1 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी किसान के खेत में सोने की फसल उग आई हो। अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 तक भारत में $1 ट्रिलियन का निवेश आया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि हमारी मेहनत और दृढ़ संकल्प की कहानी है। सोचिए, इस दुनिया में 160 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था भी $1 ट्रिलियन तक नहीं पहुंच पाई है, और हमारा भारत जो कभी संसाधनों की कमी से जूझ रहा था, आज यहां तक पहुंच गया है। ये वैसा ही है जैसे एक छोटे गांव का लड़का अपनी मेहनत से पूरे देश का नाम रोशन कर दे। ऐसे समय में जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की मार झेल रही हैं, भारत ने विदेशी निवेशकों का भरोसा जीतकर यह उपलब्धि हासिल की है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो यह भरोसा यूं ही नहीं आया। यह उन नीतियों और सुधारों का नतीजा है जो पिछले 24 सालों में लागू किए गए। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक पुराने बैलगाड़ी से निकालकर एक तेज रफ्तार ट्रेन में बदल दिया हो। दोस्तों, यह सिर्फ एक शुरुआत है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिनकी बदौलत भारत ने यह मुकाम हासिल किया। यह सवाल ही हमें आगे के और भी बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। भारत में जितना इन्वेस्टमेंट आया है वो सोचने लायक है। अगर देखा जाए तो $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का निवेश भारत में हो चुका है। लेकिन जो बात और भी खास है वो यह है कि इस निवेश का बड़ा हिस्सा पिछले 7 से 8 सालों के भीतर आया है। हालांकि रिपोर्ट में 24 साल का आंकड़ा जोड़ा गया है, फिर भी इतने कम समय में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर इस आंकड़े को थोड़ा गहराई से समझें तो यह करीब $1033 अरब यानी $1.03 ट्रिलियन बैठता है। और यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह भारत की मजबूत आर्थिक नीतियों और विदेशी निवेशकों के भरोसे की गवाही देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कौन से देशों ने भारत में सबसे ज्यादा निवेश किया है। यह ऐसा है जैसे किसी गांव के पंचायत भवन को लोग सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां कोई टैक्स या किराया नहीं लगता। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां अपने हेडक्वार्टर ऐसे देशों में बनाती हैं जहां टैक्स की छूट मिलती है। मॉरिशस, सिंगापुर और यूएई जैसे देश ऐसे टैक्स फ्रेंडली देश हैं। कंपनियां इन्हीं देशों से अपने निवेश को संचालित करती हैं ताकि उन्हें टैक्स में फायदा हो। इसके अलावा इन देशों की भारत के साथ ऐसी खास टैक्स संधियां हैं जो निवेश करने वाली कंपनियों को और भी सहूलियत देती हैं। इस वजह से भले ही कंपनी अमेरिका, यूरोप या किसी और बड़े देश की हो, लेकिन वो भारत में निवेश करने के लिए मॉरिशस और सिंगापुर जैसे देशों का रास्ता चुनती है। अगर अमेरिका की बात करें तो भारत में करीब 10% पैसा अमेरिका के जरिए आया है। उसके बाद नेदरलैंड से 7%, जापान से 6%, ब्रिटेन से 5% निवेश आया है। अब एक ऐसा देश जिसका आंकड़ा सुनकर थोड़ा अचरज होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई। यूएई
जिसे आप दुबई के नाम से ज्यादा पहचानते हैं, से केवल 3% निवेश भारत में आया है। यह थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि यूएई भारत के साथ व्यापार करने वाले शीर्ष 3 देशों में से एक है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका, यूरोप या फिर अरब देशों ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया होगा, लेकिन नहीं, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। भारत में जितना भी निवेश आया है, उसमें से 50% सिर्फ 2 देशों से आया है। सुनकर चौंक गए ना? ये 2 देश हैं, मॉरिशस और सिंगापुर। मॉरिशस से भारत में सबसे ज्यादा यानी 25% एफडीआई आया है, जो करीब $250 अरब के आसपास बैठता है। वहीं सिंगापुर से 24% यानी लगभग $245 अरब का निवेश हुआ है। सोचिए, सिर्फ मॉरिशस और सिंगापुर से ही करीब $500 अरब का निवेश भारत में आ चुका है। यह वैसा ही है जैसे किसी गांव में 2 पुराने दोस्त मिलकर पूरा गांव बदलने की ठान लें। अब सवाल यह उठता है कि इन छोटे से दिखने वाले देशों ने इतना बड़ा निवेश क्यों और कैसे किया। यह जानना और भी मजेदार होगा। आप सोच सकते हैं कि सिंगापुर का तो समझ में आता है, क्योंकि वो एक अमीर देश है, लेकिन मॉरिशस जैसे छोटे और गरीब देश से इतना बड़ा निवेश कैसे हो गया? उनकी खुद की पूरी अर्थव्यवस्था मुश्किल से $100 अरब के करीब होगी, तो $50 अरब का निवेश उन्होंने कहां से किया? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े व्यापारिक साझेदार से भारत में इतना कम निवेश क्यों आया? यह सवाल हमारी नीतियों और उनके असर पर विचार करने का मौका देता है। सबसे ज्यादा व्यापार भारत अमेरिका के साथ करता है, उसके बाद चीन का नंबर आता है और फिर यूएई का। लेकिन यहां से सिर्फ 3% निवेश आना वाकई हैरानी की बात है। यूएई के साथ हमारे व्यापारिक संबंध इतने मजबूत हैं कि इनसे तो मॉरिशस और सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा निवेश आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। अब अगर बात करें वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल की, तो 2014 से 2024 तक यानी पिछले 10 सालों में भारत में करीब $670 अरब का निवेश आया है। वहीं इससे पहले के 15 सालों में, जिसमें मनमोहन सिंह के 10 साल और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के 4.5 साल शामिल हैं, कुल मिलाकर सिर्फ $360 अरब का निवेश हुआ था। यह तुलना साफ तौर पर दिखाती है कि पिछले 10 सालों में निवेश में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। भाई साहब हिला के रख दिया ओए यार। सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में क्या हुआ है ओए? $670 बिलियन। मोदी जी की वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ है 10 सालों में। आप अंदाजा लगा ले। ओ भिखारियों, पाकिस्तानियों, तुम लोगों के देश में क्या हुआ है याद हो? हमें तो भाई आज 10 साल हो गए, पाकिस्तान में कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा इस देश में यार। कंजर खाना तुम लोगों ने बनाया हुआ है उधर, उसको देखो मोदी जी को। जब पिछले 25 साल का इन्वेस्टमेंट मिलाया तो भाई इनका जो 10 साल का दौर निकाला जाए उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। वही ना, वो देखो उनका 25 साल और इनके सिर्फ 10 साल, और 10 साल वो भी दुगने से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट। 670। इसको कहते हैं भाई साहब अपने देश को आगे लेके जाना, अपने देश से ईमानदारी करना। इधर साला पाकिस्तान में एक से बढ़ के एक गद्दार, इस देश का एक से बढ़ के एक गद्दार। शर्म करो थोड़ी सी, थोड़ा सा। अगर इस देश को तुम लोगों ने 12 से अलग किया तो समझो कि भाई बर्बाद होने के लिए भाई ना करो इस देश को। बगैरती तुम लोगों ने बनाई हुई पूरा देश बर्बाद किया। उन्होंने जिगर अपने मुल्क को आगे लेके गए, उन्होंने ऐसी सहूलतें पैदा की, इन्वेस्टमेंट आसानी से आ रहा है। पाकिस्तान में कौन आता है? पाकिस्तान में जो करता है वो भी भाग जाता है। इधर तो इंसान कुत्ता भी हरामी है। इधर तो ये इस देश के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक सारे ऐसे हैं, और उधर देखो यार लाइनें। मॉरिशस और सिंगापुर का सिर्फ इन्वेस्टमेंट $500 बिलियन यार। मॉरिशस 3% भाई साहब उसने कर दिया है सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, अमेरिका ने कर दिया 10%। देखो कहां से। और सिंगापुर ने देख, मॉरिशस ने देख 50% वो दे रहे हैं वो यार। भाई साहब तकरीबन $500 बिलियन। आप अंदाजा लगा ना। और आज भारत $1 ट्रिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से माला माल हो चुका है। और हमारे पाकिस्तान में साला $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के हम नचनिया बने हुए, नाच रहे आईएमएफ। तुम लोगों ने भारत से अलग करा के हमें किस चीज की आजादी दी है? कि हम अमेरिका के आगे भाई साहब नंगे होके नाच सके? बस
यही है हमें आजादी। ये तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है ना, डायरेक्ट वही जो इंडिया में हो रही है। हाँ और देख इंडिया का फायदा इसमें कितना है कि नौकरियां कितनी जनरेट होंगी सही और बात। कितनी इकॉनमी इनकी बूस्ट करेगी। या भी तब इंडिया आगे निकल रहा है तो भाई ना, हर आप- बंदा चाहता है, हर इन्वेस्टर चाहता है कि हम इंडिया में निवेश सही करें। कहा भाई। तो भाई आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं।